दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर तथा श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना से संबंधित 51 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और प्रश्न नंबर 1 है, श्री राम मंदिर की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, अयोध्या नगरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें भगवान राम ने समाधि लिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से अयोध्या और राम मंदिर से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो रामायण महाकाव्य है वह अयोध्या और भगवान राम से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, रामायण महाकाव्य की रचना किसने किया था? तो दोस्तों रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नामकरण किस महापुरुष के नाम पर हुआ है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो दोस्तों महाभारत महाकाव्य की रचना वेद व्यास ने किया। किसने? वेद व्यास ने। अगला प्रश्न है, भगवान राम का संबंध किस युग से है? किस युग से है? तो दोस्तों भगवान राम का संबंध त्रेता युग से है। किस युग से? त्रेता युग से है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? तो दोस्तों अयोध्या में राम लला की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई है। अगला प्रश्न है, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका जो भूमि मुहूर्त है वह कितने समय का है? तो दोस्तों मुहूर्त केवल 84 सेकेंड का है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर के चारों कोनों पर क्या स्थित है? दोस्तों भगवान राम लला के मंदिर के चारों कोनों पर क्या? 4 स्तंभ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में श्री राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में श्री राम लला दर्शन योजना प्रारंभ की गई है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि का संबंध किससे है? तो दोस्तों अयोध्या की जो विवादित भूमि था जिसका संबंध बाबरी मस्जिद विध्वंस से है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया था? तो दोस्तों राम मंदिर का जो भूमि पूजन और शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला प्रश्न है, जो भगवान रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है उसकी स्थापत्य शैली कौन सी, यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल उसका कौन सा है? दोस्तों भगवान राम मंदिर जो बन रहा है वह नागर शैली पर आधारित है, यानी कि नागर आर्किटेक्चर शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भगवान राम की जो अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार। तो दोस्तों भगवान राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात, तो दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तब से दिवाली मनाई जाती है, इसी उपलक्ष्य पर दिवाली मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति किसने बनाई है? दोस्तों भगवान राम लला की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। अरुण योगीराज ने बनाई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर की निर्माण लागत कुल कितनी है? दोस्तों अयोध्या का जो राम मंदिर है वह 1800 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर का क्या महत्व है? दोस्तों यह भगवान विष्णु का प्रतीक है। भगवान विष्णु का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर लगभग कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो भगवान राम लला का मंदिर कितने? 70 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्री राम लला की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 51 इंच की ऊंचाई है। किसकी? भगवान राम लला की मूर्ति की। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर पर बने गुंबदों की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल कितने?
5 गुंबद हैं राम मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में कुल 5 गुंबद हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या की जो नगरी है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों श्री राम मंदिर की कुल ऊंचाई 151 फीट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अयोध्या में श्री राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो दोस्तों कुल 392 खंभे हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो दोस्तों मंडपों की संख्या कुल 5 है। अगला प्रश्न है, श्री रामलला के आसन की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला के आसन की ऊंचाई 3.4 फीट है, जिसमें भगवान रामलला विराजमान होंगे। अगला प्रश्न है, रामलला का जो आसन है वह किस पत्थर से बनाया गया है? तो दोस्तों रामलला का आसन मकराना पत्थर से बना है। किससे? मकराना पत्थर से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों श्री रामलला की जो मूर्ति है वह किस पत्थर से बनाई गई है और इसकी आयु कितनी है? तो दोस्तों रामलला की मूर्ति जिस पत्थर से बनाई गई है वह 6 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, श्री रामलला की जो मूर्ति है उसको बनाने वाला पत्थर जो है किस देश से लाया गया है? तो रामलला की मूर्ति बनाने के लिए पत्थर को नेपाल देश से लाया गया है। अगला प्रश्न है, श्री रामलला की मूर्ति बनाए जाने वाले पत्थर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसको देवशिला कहा जाता है, इस पत्थर को देवशिला कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा है? तो दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो दोस्तों राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अयोध्या की अनोखी अगरबत्ती की लंबाई कितनी है? तो अयोध्या में एक अनोखी अगरबत्ती लगाई गई जिसकी लंबाई है 108 फीट। और दोस्तों इस 108 फीट लंबी अगरबत्ती का निर्माण किस राज्य में हुआ है? दोस्तों इसका निर्माण गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है यानी मूर्ति की जो स्थापना है वह किसने किया है? तो दोस्तों इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो दोस्तों कुल 40 दिनों के बाद अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन तक उसकी बहस हुई थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? दोस्तों अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? तो दोस्तों बाबर मुगल वंश का शासक था और इस मुगल वंश की जो स्थापना है उसकी बाबर ने इस मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में अपना अंतिम फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर विवाद के निर्णय के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जब 2019 में अयोध्या राम मंदिर का अंतिम फैसला, निर्णायक फैसला आया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कौन शामिल नहीं होगा?
दोस्तों शंकराचार्य, शंकराचार्य इस श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न, मठों की स्थापना किसने की थी? तो मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया था। किसने? आदि शंकराचार्य ने किया था, जिन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 मठ बनाए थे। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2024 को ड्राई स्टेट कौन से रहेंगे? दोस्तों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये जो राज्य हैं वह 22 जनवरी को 2024 को यह ड्राई स्टेट रहे। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर से उपहार स्वरूप अयोध्या में क्या लाया गया है? दोस्तों जम्मू कश्मीर से उपहार स्वरूप 2 किलो क्या केसर भेजी गई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या श्री राम मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था उस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई। और दोस्तों इस राम मंदिर का जो फैसला आया था वह कुल 5 जजों की बेंच के द्वारा आया था। 5 जजों की जो बेंच के द्वारा आया था उस समय कौन था? जो प्रधान न्यायाधीश कौन थे? रंजन गोगोई।